मंडी भाउद्दीन की फनकार कंपनी से आते हैं कराची में सरगर्म भानमती के कुंबे की तरफ। मियां बीवी और 3 बेटों पर मुश्तमिल इस खानदान की रिहाइश शहर के महंगे तरीन इलाके में है। खानदान का सरबरा कभी पुलिस, कभी कस्टम तो कभी फौज का आला अफसर बन जाता है। जालसाजी के 100 से जायद मुकदमात में मुलव्विस ये चिटर फैमिली दर्जनों शहरियों को करोड़ों रुपए से महरूम कर चुकी है। ताहम शुक्र का मुकाम यह है कि सरगना समेत इस खानदान के तमाम मर्द कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। बेगम साहिबा तमाम गुनाहों में शरीक होने के बावजूद इसलिए बच गई हैं कि धोखा खाने वाले सिर्फ सादा लोग ही नहीं, सुस्त भी होते हैं। कराची में 3 दहाइयों से लोगों के साथ फ्रॉड करने और इन्हें करोड़ों रुपए से महरूम करने वाला खानदान बिल आखिर मुल्जिम से मुजरिम बन गया। खानदान के सरबरा नईमुर रहमान नियाजी और इसकी बीवी समीना को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने साल 2010 में गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपने बेटों इबादुर रहमान, हुमूदुर रहमान और तंजीलुर रहमान को भी जराइम में शरीक बताया, जिस पर पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वैसे तो इस खानदान के सभी लोग जालसाजी में मुलव्विस हैं, मगर फसाद की असल जड़ नईमुर रहमान है। तो सैंपल जब दिखाता है तो फिर उसी दौरान इसके जो बेटे या बीवी थी वो एक प्लेट में, ट्रे में पैसे लेके आती थी उन बंदों की मौजूदगी में कि फलान में आया था, वो इतने पैसे दे गया है, ये आप रख लो। तो फिर ये सारा सीन देखने के बाद जो लोग इसने फंसाए होते थे वो माइल हो जाते थे कि हाँ यहाँ पर ऐसी पोजीशन है कि ये हमें माल प्रोवाइड कर देगा पैसे लेने के बाद, मगर ऐसा होता नहीं था। किसी को साथ ले जाता था एयरपोर्ट पे कि वहाँ से माल की डिलीवरी दूंगा, उसको एयरपोर्ट से पीछे उतारा, खुद एयरपोर्ट के अंदर चला गया और दूसरे रास्ते से बाहर आ गया और फिर लोग इससे रब्ता करते थे, ये रब्ता करता नहीं था। तफ्तीशी हुक्काम ने GFIR को बताया कि नईमुर रहमान के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड के 100 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कराची के कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इनका हेडक्वार्टर तो गुलशन इकबाल में था, ताहम शहर के पोश इलाकों में भी इनकी कोठियां हैं, जबकि निफ्स करोड़ मालियत की लग्जरी गाड़ियां इसके अलावा हैं। नईमुर रहमान का तरीका ये था कि वो खुद को कस्टम, इंटेलिजेंस या पुलिस का कोई आला अफसर जाहिर करके कारोबारी अफराद से रब्ता करता कि कस्टम या पोर्ट पर पकड़े गए फला सामान की नीलामी हो रही है। फिर वो इन्हें घर बुलाकर सैंपल दिखाता और जब खरीदार पेमेंट लेकर आता तो उसे असले के जोर पर लूट लिया जाता। 28 जून 2010 में हुआ था। इसके घर में गया और उसने वहाँ मोबाइल फ़ोन दिखाया, 2,28,000 में सौदा डन हुआ और मैं 28 जून को जब 2,28,000 लेके गया, ड्राइंग रूम में बिठाया और गन पॉइंट पे इसके बेटों ने, इसकी बीवी भी थी और 2 बेटे थे इसके, तंजीलुर रहमान नियाजी और इबादुर रहमान नईमुर रहमान नियाजी। उन्होंने गन पॉइंट पे हमसे पैसे छीन लिए, लूट लिए। सामान देखा, पैसों की सेटिंग के 15 लैपटॉप थे, 3,67,500 रुपये के, 24,500 के हिसाब से। 25 तारीख को बोला सामान लेने के लिए आ जाएँ, उसने बोला पैसे निकालो। हमने सामान देने पैसे दे देते हैं आपको। उन्होंने पिस्टल निकाल ली, फायर मारा, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि फायर नहीं लगा, बच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बस आ गए। उसके बाद फिर बड़े खौफ रहे थे, फिर आहिस्ता अगर हिम्मत करी थाने गए, FIR कटवाए। नईमुर रहमान का खास हदफ इलेक्ट्रॉनिक वाबस्ता अफराद थे। दीगर कारोबारी मराकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी दिल भर के चूना लगाया। इस मामले का सबसे काबिल गौर पहलू ये है कि मुल्जिमान ने बेशतर लोगों को गुलशन इकबाल में वाक़े बंगले पर बुलाकर लूटा, जबकि लूटने के बाद मुतासरीन की अक्सरियत मुतल्लिक़ा थाने को मुत्तला करती रही। लेकिन ऐसा कौन सा जादू था जो मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त से बचाता रहा? कभी लैपटॉप्स होते हैं इनके पास, कभी गाड़ियाँ होती हैं, कभी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कभी फ़ोटो स्टेट की मशीनें होती हैं। डिफरेंट इसमें FIR पूरे कराची में इसी से रिलेटेड कटी हुई हैं। तो मुझे इन्होंने जो है लैपटॉप का झांसा दिया था मार्केट से आधी कीमत में, और इस तरह का ना मतलब लोगों को जो है लालच देके, और फिर जब इनके ख़िलाफ़ FIR कटाने जाओ तो पुलिस कहती है अरे ये तो बहुत कम लूटे हैं, ये तो 15 लाख से कम तो लूटता ही नहीं है, आपके तो बहुत कम लूटे। तो बंदा उसमें भी थोड़ा उसका मोरल, मुझे तो 2 लाख का किया था। ये तो बहुत ही बड़ा ख़तरनाक चीटर है जो पूरे 32 साल से इस पूरे कराची में लूट मार कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लोगों घरों में बुलाता है, पैसे छीन लेता है और उसके बाद हाफ्से बेजा में रखता है,
और इतना डराता खौफजदा करता है कि बंदे या तो FIR कटाते नहीं, उठाने वाले भी पूरे उनके मिले हुए हैं, पेड हैं, उठाने वाले FIR नहीं काटते। ये तमाम मुतासर अफराद 8 जुलाई को अदालत में इसलिए जमा हुए कि इस दिन चीटर फैमिली के खिलाफ अजीज भट्टी थाने में दर्ज 5 मुकदमात का फैसला होना था। अदालत ने फ्रॉड के 3 मुकदमात में नामजद नईमुर रहमान नियाजी को जुर्म साबित होने पर 21 साल कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिम को मजीद 18 माह कैद भुगतनी होगी। इसी तरह नईम के 3 बेटों को 3 मुकदमात में 15-15 साल कैद और 30-30 हज़ार रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया, जबकि जुर्माना ना अदा करने पर इन्हें मजीद 9 माह की सजा काटनी पड़ेगी। अदालत ने जुर्म साबित ना होने पर नईमुर रहमान की बीवी समीना को बरी कर दिया, जो आजकल लूटी हुई दौलत से ऐश कर रही है। उसने शहर के पोश इलाके में वाक़ रिहाइश गाह को VIP गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है और महाना लाखों रुपए कमा रही है। अदालतें मुजरिमों को सजा दे चुकी, ताहम लुटने वाले इस फैसले से मुतमईन नहीं। उनका कहना है कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ ने उनकी डूबी हुई रकम वापस दिलाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किया। हालांकि ये काम फ्रॉड फैमिली की जायदाद खुर्क करके आसानी से किया जा सकता था। प्रोग्राम GFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। पहले कहते थे कि कोई भी जुर्म छुपता नहीं, और अब हम कहते हैं कि जुर्म का छुपना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अब हम करते हैं दर्ज हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। हमारा ईमेल एड्रेस है fir@geo.tv। आप हमें अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं 8038 पर। फेसबुक पर हमारा पेज विजिट कीजिए, एड्रेस है www.facebook.com/FIR। हमें SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर FIR लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और 436 पर भेज दीजिए। आप हमारा SMS ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ FIR लिखना होगा और उसे 8001 पर सेंड कर दें। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है। ये कमीशन खाने के गंदे मर्ज ने तिब के शोबे को भी अपनी लपेट में ले लिया। रहीम यार खान की खातून वकील को पूरा यकीन है कि डॉक्टर ने उसे जानलेवा धोखा दिया है। वो जिगर और पित्ते की पथरी निकलवाने गई थी। इन्होंने हमें जो है ना मिसगाइड किया, इन्होंने हमसे फ्रॉड किया। अब ये मेडिकल बोर्ड कब बनेगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। देखिए GeoFIR पीर, मंगल और बुध रात 7:30 सिर्फ जियो न्यूज पर।